माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है ग्राम टिकैत नगर पितु छोटे लाल के घर देवी सजनम लेकर इतिहास बनाया है। बोलो आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की, परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय का समय हो चला है और गोमट सात जीव कांड का बहुत सुंदर स्वाध्याय आप सब कर रहे हैं, उसी की ओर ले चलती हूँ। ध्यान देना है, कल मगशिर शुक्ला एकम की पावन तिथि है, जब जैन शासन के 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत नाथ का जन्म और तप कल्याणक है। उनकी जन्मभूमि काकंदी, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गोरखपुर के निकट में है, वहाँ कल वार्षिक उत्सव के रूप में भगवान के जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया जाएगा। तो आप सब लोग अपने अपने नगरों में भगवान पुष्पनाथ की पूजा करें और प्रातःकाल 6 बजे से घंटा, झालर, ढोल, धमाका, थाली आदि बजा करके और भगवान के जन्म कल्याणक को मनाएं। प्रातःकाल 6 बजे के पारस चैनल के लाइव चैनल में, लाइव टेलीकास्ट में अयोध्या तीर्थ के साथ जुड़ करके और आप सब अपने अपने घरों में बैंड बाजे आदि बजा करके भगवान पुष्पदंत नाथ का जन्म कल्याणक मनाएंगे। अब प्रारंभ होती है क्लास और मंगलाचरण के साथ गोमट सात जीव कांड सार नाम के ग्रंथ का आप सब अध्ययन करेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणनयन भूषणुदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्रारूपणा करने के लिए आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने मंगलाचरण के अंदर ही अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्रकट कर दिया है। आज उपस्थित आप सब जिज्ञासुओं से ही छोटा सा प्रश्न करना है, जिनको उत्तर आता होगा हैंड रेज कीजिएगा और आपके ज्ञान की छोटी सी परीक्षा होगी। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सात जीव कांड में कितनी प्रारूपणाएं बताई हैं और उनके नाम क्या हैं? प्रारूपणाओं की संख्या और नाम बताना है आपको, तो हैंड रेज करें जिनको आता है, उत्तर बताएंगे। कई लोगों ने हैंड रेज किया है, किसी एक को स्पॉटलाइट करें बहन जी। सविता जैन का हुआ है हैंड रेज, तो अनम्यूट कीजिए और बोलिएगा क्या बोल रही हैं। कितने हुए बताइए सविता जी, संख्या कितनी है? आप थोड़ा सा भटक गई हैं। 20 प्रारूपणाएं हैं, 21 की बजाय 20 प्रारूपणाएं हैं। इन्हें 14 मार्गणा, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा और उपयोग, ये 14 में मिलाने से 20 होते हैं। तो प्रारूपणाएं 20 होती हैं। चलिएगा, 20 प्रारूपणाओं के पश्चात आपको इसके अंदर जो
गुणस्थान के नाम वगैरह बताए गए हैं। तो अब दूसरा प्रश्न ये है, गुणस्थान कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? जिनको उत्तर आता है हैंड रेज कीजिएगा। जिनको उत्तर आता हो, गुणस्थान कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? किसी को स्पॉटलाइट करें, कौन है? देखो नाम, हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, वंदामी माता जी, गुणस्थान 14 होते हैं। देश विरत, परमत विरत, देश विरत, परमत विरत, अपरमत विरत, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय जिसमें छाई, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली। प्रारंभ के 7 गुणस्थानों के नाम नहीं समझ में आए, 8वें से तो अपूर्वकरण से तो नाम समझ में आया। प्रारंभ के 7 गुणस्थानों के और नाम क्लियर बोलिए। माता जी मैं फिर से बोलूं, मिथ्यात्व, साधन, मिश्र, अविरत, देश विरत, परमत विरत, अपरमत विरत, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय। आशीर्वाद, इनका क्या नाम है? अलका जी, अनीता जी, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसका मतलब आप सब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने 14 गुण स्थानों के अच्छे से नाम बताए हैं। अब केवल एक प्रश्न और पुनः आगे का विषय, गुण स्थान का लक्षण क्या है? यानी गुण स्थान का स्वरूप बता करके और आप लोग एक दूसरे के ज्ञान की वृद्धि कीजिए। हैंड रेज करने वालों में से देखो, सुरेश पहाड़े जी भी शायद कर रहे हैं, नहीं कौन? चलिए उषा जैन बताइए, जो भी हैं। इनका क्या नाम है? उषा जैन, कहाँ की हैं? बेंगलुरु। उषा जी बताइए, अनम्यूट करिए अपना, जो ऊपर में माइक का संकेत बना हुआ है उसको टच कर दीजिए। अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही उषा जी। जो ऊपर में माइक का, इंटरनेट नहीं है तो फिर कैसे दिख कैसे रही है? ऐसे तो अच्छा, चलिए दूसरे को अनम्यूट कीजिए, स्पॉटलाइट करें। अभी कोई हैंड रेज नहीं दिख रहे हैं, हैंड रेज करें। अनीता जी कलकत्ता से हैं, इनका तो हैंड रेज है। और बाकी चलिए देखिए, ये एक और अनीता जी कोलकाता। चलिए अनीता जी, आप बहुत अच्छी स्वाध्यायी हैं, तो हाँ अभी अनम्यूट कीजिए, बताइए। वंदना माता जी, गुणस्थान का दर्शन मूल्य आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम से होने वाले जीवों के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? और परिणामों को गुणस्थान कहते हैं, और उन परिणामों से युक्त स्थान में रहने वाले जीवों को गुणस्थान वर्ती या गुणस्थान वाला कहते हैं। बहुत अच्छा, ऐसा नहीं करना कि आगे का पाठ और पीछे का सपाट होता चला जाए। आपस में भी एक दूसरे से आप प्रश्नोत्तर घर के अंदर भी कर सकते हैं, ताकि आपका विषय बना रहे और आगे आगे के थोड़े थोड़े से प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग खुद भी सुलझाते रहें। या बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी गाथा आप पढ़ रहे हैं उनमें से एक एक प्रश्न निकाल करके, 1 2 3 जितने प्रश्न निकलते हों उनके उत्तर भी आप एक कॉपी में लिखते चले जाएं, तो आपको वो विषय पक्का हो जाएगा। चलिए आज हम आते हैं 9वें गुणस्थान में। कल 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान का प्रकरण पढ़ा, जहां अपूर्व अपूर्व
परिणाम होते चले जाते हैं। ऐसे अपूर्व करण गुण स्थान में बताया गया कि वहाँ अंतर मुहूर्त काल वाले अधा प्रवृत्त करण परिणामों को बिता करके और साथ ही से अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती जब प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को लेकर अपूर्व करण जाति के परिणामों को करते हैं, तब उनको अपूर्व करण नाम का गुण स्थान होता है। आपको ध्यान देना है कि करण नाम परिणामों का है। यहाँ 3 प्रकार के करण बताए हैं, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। तो अधा प्रवृत्त करण सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में यानी 7वें गुण स्थान के अंतिम पाय में होता है। अपूर्व करण परिणाम 8वें गुण स्थान में होते हैं और अनिवृत्ति करण जिस गुण स्थान का नाम ही है, ऐसे 9वें गुण स्थान में अनिवृत्ति करण रूप परिणाम होते हैं। उसकी ओर हम चलते हैं। एकम काल समय संठाणादि जानिवट्टन्ति न निवट्टन्ति तहाविय परिणामे हिम्मिहो जेहिम होन्ति अणियट्टिणोते पड़ी समयम जेसिमिक परिणामा विमल यर झाण हुय वह सियाई निदड्डकम मवणा। ये 2 गाथाओं का युगल है, एक साथ में गाथा पढ़िएगा। एकम काल समय संठाणादि जानिवट्टन्ति न निवट्टन्ति तहाविय परिणामे हिम्मिहो जेहिम होन्ति अणियट्टिणोते परिसमयम जैसिमिक परिणामा विमलयर्जाणुवा शिवाय विनिदड्डकम मवणा। एकस्मिन् काल समये संस्थानादिभिर्यथा निवर्तन्ते न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्मिथो यय भवन्त्यनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषामेक परिणामा विमलतर ध्यान हुतवः शिखाभिर्निर्दग्न कर्मवनाः। इन 2 गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव 9वें गुण स्थान जिसका नाम है अनिवृत्तिकरण, उसका लक्षण बता रहे हैं कि अर्थात अंतर मुहूर्त मात्र, अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? एक समय से लेकर 48 मिनट तक के काल को अंतर मुहूर्त कहा गया है। तो 48 मिनट को एक मुहूर्त कहा गया, यानी अंतर मुहूर्त का उत्कृष्ट समय 48 मिनट और एक समय से लेकर बाकी बीच का काल पूरा जघन्य मध्यम अंतर मुहूर्त में आ जाता है। ऐसा अंतर मुहूर्त मात्र अनिवृत्तिकरण के काल में से आदि मध्य या अंत के एक समयवर्ती अनेक जीवों में जिस प्रकार शरीर की अवगाहना आदि बाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम आदि अंतरंग कारणों से परस्पर में भेद पाया जाता है, उस प्रकार जिन परिणामों के निमित्त से परस्पर में भेद नहीं पाया जाता उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। समझ गए? जैसे कुछ लोग खड़े हैं या बैठे हैं, सबके संस्थान माने आकार में थोड़ा अंतर होता है। कोई 5 फुट के हैं, कोई 5 फुट 1 इंच के हैं, कोई 5.5 फुट के हैं, किसी में 1 सूत ज़्यादा है, किसी में 1 सूत कम है। इस प्रकार से सबकी संस्थान और कर्मों की बंद आदि क्षयोपशम आदि जो अंतरंग कारण है, इनमें परस्पर में भेद पाया जाता है। हम नहीं कह सकते कि इनके परिणाम एक सदृश हैं, लेकिन अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की ये विशेषता है कि 8वें से 9वें गुणस्थान में जो कोई आया, अगर एक ही समय में
अनेक जीव उस अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में आए हैं तो उस समयवर्ती परिणाम सबके एक सरीके होंगे। समझ गए ना? एक समय में जितने लोग उस गुणस्थान में प्रवेश करे हैं, इन्हें प्रथम समय ले लो, द्वितीय समय ले लो, तो जितने लोग पहले समय में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश कर चुके हैं उनके एक समान परिणाम होंगे। द्वितीय समय में जिन्होंने एक साथ प्रवेश किया है उनके एक सरीके परिणाम होंगे। यानी अगर किसी ने प्रथम समय में किया है, किसी ने द्वितीय समय में, तो अलग अलग परिणाम हो जाएंगे। लेकिन जिस समय में जितने लोगों ने एक साथ उस गुणस्थान में प्रवेश किया है या उस गुणस्थान वर्ती होने का श्रेय प्राप्त किया है, उस समयवर्ती उतने जीवों के एक समान के परिणाम होंगे। और विसदृश समय में जाएंगे उस गुणस्थान में तो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि द्वितीय समय में कोई गया उसमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में है और पंचम समय में कोई अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में है तो उनके विसदृश परिणाम हो जाएंगे, उनके एक सदृश परिणाम नहीं हो सकते। और ये तो केवल दिव्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं कि कौन से जीव कितने किस समयवर्ती अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं। समझो चाहे उपसम श्रेणी मारने वाले हैं या छपक श्रेणी आरोहण करने वाले जीव जो 9वें गुणस्थान में जा रहे हैं, वो है तो 9वें में, लेकिन समय के अनुसार उनके सदृश अथवा विसदृश परिणाम हो जाएंगे। तो ये अनिवृत्तिकरण माने गुणस्थान के नाम से भी स्पष्ट हो जाता है। और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का काल भी अंतर मुहूर्त ही है। तो ये बात आपको विशेष रूप से समझना है कि एकस्मिन काल समये, एक ही काल में उसमें समय में संस्थान आदि भी यथा निवर्तन्ते, संस्थान आकार आदि के द्वारा जिस प्रकार से लोग बनते हैं या रहते हैं, उनके परिणाम भी सदृश होते हैं, ऐसा 9वें गुणस्थान में नहीं होता है। एक समय में उस गुणस्थान में जाने वाले के एक तरह के परिणाम रहेंगे, दूसरे समयवर्ती के उस समय वाले परिणाम रहेंगे, तीसरे समय में जितने लोगों ने उस गुणस्थान को प्राप्त किया है उनके एक समान परिणाम रहेंगे। पुनः भवन्ति अनिवर्तनस्ते प्रतिसमयम येषाम एक परिणामः विमल तर ध्यान हुतवः शिखाभिर निर्दग्ध कर्म बनाः। ये तो हुई बात कि प्रति समय उस गुणस्थान वर्ती जीव के परिणाम एक समान रहेंगे और विषम समय में जाने वाले के विषम परिणाम रहेंगे। लेकिन ये केवल ज्ञानी सूक्ष्म बात को बता सकते हैं, पर वहाँ के गुणस्थान की 9वें गुणस्थान की विशेषता ये है कि वहाँ ध्यान एकदम विमल तर माने शुक्ल ध्यान की और भी श्रेणी ज़्यादा बढ़ जाती है। शुक्ल ध्यान 7वें गुणस्थान के अंतिम पाए से शुरू हुआ, या यूं समझिए सिद्धांत की भाषा में कि 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान शुरू होता है। उससे पहले पहले का जितना ध्यान है वो धर्म ध्यान है। तो उस शुक्ल ध्यान में भी तरतमता आ जाती है। जितना अधिक आत्मा में लीनता, तल्लीनता, तन्मयता रहती है, वीतरागता रहती है, उतना ही अधिक विमल यानी पवित्र परिणाम होते हैं, शुभ्र परिणाम होते हैं और उनको उन परिणामों के द्वारा अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं की सहायता से वे मुनिराज कर्म रूपी वन को भस्म कर देते हैं, निर्दग्ध कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो छपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं तो वो इस प्रकार से उन कर्मों को दग्ध करने की कुछ श्रेणी है, क्रम है। और जितने समय में 9वें गुणस्थान में रहते हैं तो कहा गया है कि यहाँ पर एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में पाई जाने वाली विशुद्धि में परस्पर में भेद नहीं पाया जाता। अतएव इन परिणामों को कहते हैं अनिवृत्तिकरण। और अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम हैं।
इसलिए प्रत्येक समय में एक ही परिणाम होता है। यही कारण है कि यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम में सर्वथा विसदृशता और एक समयवर्ती परिणामों में जीवों के परिणामों में सर्वथा सदृशता पाई जाती है। अनेक समय में रहेंगे तो उनके परिणाम अलग अलग रहेंगे। एक समय में जितने लोग, जितने मुनि उस ध्यान को करते हैं, उनके परिणाम एक सदृश रहते हैं। इन परिणामों से ही आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन एवं अनुभाग खंडन, ये जो 4 आवश्यक 8वें गुण स्थान में बताए थे, ये 4 आवश्यक 9वें गुण स्थान में भी होते हैं। और वहां पर पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति का खंडन, अनुभाग का खंडन हो जाता है और मोहनी कर्म की बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि आदि हुआ करती है। देखो, मैं आपको ज्यादा बारीकी की ओर नहीं ले जाऊंगी, मोटा मोटी आपको समझना है कि 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान में ज्यादा परिणामों की विशुद्धता हुई, 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में परिणामों की विशुद्धि ज्यादा हुई। तो वहां जो बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि बताई है, उसको आप संक्षेप में ये जाने कि कृष्टि माने कृष करना, कसायों को, कर्मों को जहां कृष किया जाता है। तो 9वें गुण स्थान में बादर कृष्टि माने कि जो संजलन कसाय है, और 9 कसाय में से भी जो सवेद भाग में वेदों की विच्छुत्ति वगैरह हो जाती है और कर्मों की, तो बादर कसाय 9वें गुण स्थान तक नष्ट होती हैं। और इसमें आपको ये बताया है कि अनुभाग शक्ति कर्मों के फल देने की शक्ति को कहते हैं। कृष्टि माने कृष करना, यानी अनुभाग की शक्ति को कृष करना। तो जहां तक परिणामों के स्थूल खंड होते हैं वहां तक तो बादर कृष्टि रहती है, जहां सूक्ष्म खंड होते हैं वहां सूक्ष्म कृष्टि होती है। यानी जैसे जैसे 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में जाने वाले हैं, तो 9वें गुण स्थान के अंत काल तक ऐसी सूक्ष्म अवस्था आ जाती है कि संजलन कसाय का केवल सूक्ष्म भाग वहां पर रह जाता है, जो 10वें में आने के बाद सुख संप्रदाय के अंत में वह भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे उत्कृष्ट परिणामों को प्रदर्शित करने वाला 9वां गुण स्थान है, ये आपको जानना है। ये जीवकांड सार ग्रंथ के स्वाध्याय का सार हुआ है आज। अब हम आते हैं व्याकरण की ओर। आपको मैं समझती हूँ कि व्याकरण बहुत सरल लग रही होगी, और इसमें हमने आपको 4 सूत्र पढ़ाए थे। सबको एक बार बोलिएगा सामूहिक रूप में। सिद्धो वर्ण समाम्नायः वर्ण समाम्नायः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः 10 समानाः 10 समानाः तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। ये सूत्रों का रिवीजन हुआ, यानी अभी आपकी संज्ञा संधि चल रही है। इसमें केवल किसकी क्या संज्ञा है, किसको किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। आप यहाँ लिखित बोर्ड पर देखिएगा कि जो 2-2 वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक बताए हैं, आ ई उ री री ली ली, इनकी सवर्ण संज्ञा है। और सवर्णता को 4 प्रकार से बताया, क्रमेण, क्रम से, मतलब आ वैपरीत्येन, विपरीतता, आ बड़ा आ फिर छोटा, और लघु नाम लघु सा। और तीसरी सवर्णता कैसी है, छोटा छोटा, छोटी छोटी, इस प्रकार से तीसरी सवर्णता हुई। और गुरु नाम गुरु भी सार्धम, माने बड़ा आ बड़ा, बड़ी ई बड़ी, बड़ाऊ बड़ाऊ, री री, इस प्रकार से दीर्घ का यानी गुरु का गुरु के साथ, दीर्घ का दीर्घ के साथ, इस प्रकार से 4 प्रकार की सवर्णता बताई है। तो आप इसमें देख रहे हैं, जैसे छोटा आ को मिलाएंगे तो भी आ होगा, बड़ा आ की संधि करेंगे तो भी बड़ा आ ही रहेगा। ऐसे ही छोटी की संधि करेंगे, मिलाएंगे तो बड़ी ई रहेगी, बड़ी को मिलाएंगे तो भी बड़ी ही रहेगी।
अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं, इसको आप जानना 4 प्रकार की सवर्णता। अब अगला 5वां सूत्र, ऋकार लिकारौ च, ऋकार लिकारौ च, ऋकार ऋकारौ च, यानी ऋकार और लिकार ये दोनों भी परस्पर में सवर्ण हैं। अभी ऊपर तो केवल ये चार प्रकार की सवर्णता बताई, कि 5वीं प्रकार की सवर्णता के लिए अलग सूत्र बता दिया, क्योंकि री और री में अंतर होते हुए भी उसमें सवर्ण संज्ञा है, इसको इस सूत्र के द्वारा बताया है। जैसे री ली एक साथ लिखेंगे तो इनकी भी सवर्णता है। पूर्वो ह्रस्वः, पूर्वो ह्रस्वः, पूर्वो ह्रस्वः। अब देखो जो सवर्णता बताई है 4 प्रकार की, उनमें आप मानना कि जो 10 समाना में बताया है कि समान संज्ञक स्वरों में 2-2 वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक हैं, तो इसमें 5 सवर्ण आए। तो इसमें कह रहे पूर्वो ह्रस्वः, जो पूर्व का यानी पहले का वर्ण है वह ह्रस्व है। जैसे आ तो जो छोटा आ है उसको ह्रस्व कहते हैं, बड़ा आ है उसको दीर्घ कहते हैं। तो पूर्वो ह्रस्वा, इसमें क्या है, छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा उसके अर्थ को एकदम स्पष्ट कर दिया। अगला सूत्र है परो दीर्घः, परो दीर्घः, परो दीर्घः, परो दीर्घः। यानी जो पहले के बाद में दूसरा अक्षर है उसकी दीर्घ संज्ञा है। ये चूंकि संज्ञा संधि है, संज्ञा प्रकरणी है, तो पहले का अक्षर उसकी ह्रस्व संज्ञा और जो दूसरा वाला अक्षर है उसकी दीर्घ संज्ञा होती है। ये इन बातों को शुरू के ये फंडामेंटल्स हैं व्याकरण के, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना, याद करना। हो सके तो जिनको याद करने की आदत है तो सूत्रों को और उसके छोटे छोटे अर्थों को याद जरूर कीजिए, क्योंकि व्याकरण जो एक मैथ्स ऐसी है, जैसे मैथ के फार्मूले याद किए जाते हैं उसी प्रकार से व्याकरण के सूत्रों को और उनके अर्थ को जरूर याद करना, ताकि आप एक दिन व्याकरण में निष्णात हो सकें। इस प्रकार से आज का स्वाध्याय, आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। अथ स्वाध्याय निष्ठापन ग्राम शुद्ध भक्ति का सर्गम करोम्यहम्। नमो रियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोसवसाणं। चत्वारि मंगलम् अरन्तमंगलं, सिद्धमंगलं, साहुमंगलं, केलिपणतो धम्ममंगलं। चत्वारि लोगोत्तमा, अरन्तलोगोत्तमा, सिद्धलोगोत्तमा, साहुलोगोत्तमा, केलिपणतो धम्मलोगोत्तमा। चत्वारि शरणं पवजामि, अरन्त शरणं पवजामि, सिद्ध शरणं पवजामि।